That's my good news. विशाखापट्टनम स्थित दृष्टिबाधित लड़कियों के सरकारी आवासीय विद्यालय ने इस साल एसएससी परीक्षाओं में 100% परिणाम दर्ज किया। 1997 से लगातार यह उसका 30वां बैच है जिसने पूर्ण उत्तीर्ण दर हासिल की है। सभी 13 छात्राओं ने प्रथम श्रेणी में परीक्षा पास की है। 28 वर्षों में यह पहली बार है कि पूरे बैच ने यह उपलब्धि हासिल की है। स्कूल ने आखिरी बार 1997 में और 1998 में प्रथम श्रेणी का परिणाम दर्ज किया था। छात्र और उनके कुल अंक इस प्रकार हैं। दारबोइना भावना ने 428 अंक यानी 86%, कोनेपी सोमुल्ला ने 401 अंक यानी 80%, करावासी सुनीता ने 394 अंक यानी 79%, चिपुरबिली ग्रीष्मा ने 391 अंक यानी 78%, कोल्लू सारिका ने 391 अंक यानी 78%, डूडा अंक किधा ने 390 अंक यानी 78%, अड्डागुला अर्चना ने 387 अंक यानी 77%, टैगराम पुड़ी मालविका ने 361 अंक यानी 72%, लेक्काला अनुराधा ने 353 अंक यानी 71%, वहीं करुणा ने 349 अंक 70%, ज्योत्सना ने 348 अंक यानी 70%, कापू ज्योति ने 341 अंक 68% और किलारी वेंकट लक्ष्मी ने 325 अंक यानी 65% अंक प्राप्त किए। विद्यालय की प्रधानाचार्य डी विजया ने बताया है कि एक साल पहले पदभार संभालने के बाद यह उनका पहला परिणाम है। इससे पहले केवल 1997 में और 98 के बैच के विद्यार्थियों ने ही प्रथम श्रेणी में परिणाम प्राप्त किए थे और इस बैच ने करीब करीब 3 दशकों के बाद इस उपलब्धि को दोहराया है। उन्होंने कहा है कि उनका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि प्रत्येक विद्यार्थी प्रथम श्रेणी प्राप्त करे। उन्होंने बताया कि छात्रों ने शिक्षकों द्वारा रिकॉर्ड किए गए ब्रेल नोट्स और ऑडियो पाठ से पढ़ाई की, जिन्हें डेजी प्लेयर के माध्यम से सुना जा सकता है। छात्राओं ने सुनकर, दोहराकर और अभ्यास करके सीखा। परीक्षाओं के दौरान कक्षा 9 की छात्राओं ने इन बच्चियों की सहायता की, जिन्होंने श्रुत लेख के आधार पर उत्तर लिखे। आरेखों और मानचित्रों के स्थान पर छात्राओं ने विस्तृत व्याख्याएं लिखी, जिनका मूल्यांकन दिशा निर्देशों के अनुसार किया गया। प्रधानाचार्य ने बताया कि शिक्षकों ने नियमित अभ्यास सत्र आयोजित किए और प्रत्येक सप्ताह प्रगति की समीक्षा की। खुद उन्होंने सभी विषयों में प्रदर्शन की निगरानी की। एसएससी पूरा करने के बाद छात्राएं अब इंटरमीडिएट करने की योजना बना रही हैं। प्रधानाचार्य ने बताया है कि कुछ छात्राओं ने विज्ञान स्ट्रीम जैसे बीआईपीसी और एमपीसी चुनने में रुचि दिखाई है, जो अब दृष्टिबाधित छात्रों के लिए उपलब्ध है। प्रधानाचार्य विजया ने इन परिणामों का श्रेय छात्राओं और शिक्षकों के प्रयासों के साथ साथ जिला शिक्षा विभाग, उच्च अधिकारियों और स्थानीय दानदाताओं दिविज लेबोरेटरीज भी शामिल हैं के सहयोग को दिया गया। दोस्तों, गुड न्यूज में अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले में अनूठी साहित्यिक पहल एक दूरस्थ गांव को जीवंत सांस्कृतिक और शैक्षिक केंद्र में बदल रही है। वुलर झील के खूबसूरत तट पर स्थित अरगम गांव प्राकृतिक सुंदरता को पढ़ने और सीखने की बढ़ती संस्कृति के साथ क्षेत्र का पहला पुस्तक गांव बनकर उभरा है। पुणे स्थित गैर सरकारी संगठन सरहद और जिला प्रशासन के सहयोग से 2022 में शुरू की गई पुस्तक गांव पहल का उद्देश्य पठन संस्कृति, सामुदायिक भागीदारी और ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देना है। बांदीपुरा लंबे समय से आलिम, अदब और आम ज्ञान, अच्छे आचरण और जल के मूल से जुड़ा रहा है। पुस्तक गांव इन तीनों को प्रतिबिंबित करता है। गांव में एक पुस्तकालय बनाने के बजाय कई घरों में किताबें वितरित की गई हैं। प्रत्येक घर एक विशेष शैली या विषय में विशेषज्ञता रखता है, जिसमें इतिहास और साहित्य से लेकर प्रतियोगी परीक्षा सामग्री, बच्चों की किताबें और सूफीवाद से जुड़ी किताबें शामिल हैं। हर घर के बाहर लगे साइन बोर्ड आगंतुकों को अंदर उपलब्ध पुस्तकों के प्रकार के बारे में जानकारी देते हैं। सरहद के परियोजना समन्वयक सिराज अहमद ने बताया कि यह विचार सबसे पहले 2014 में आया था, लेकिन उस समय की परिस्थितियों के कारण इसमें देरी हुई।
उन्होंने कहा है कि यह अवधारणा यूरोप में इसी तरह की पहलों और महाराष्ट्र के भिलार गांव से प्रेरित है, जो 2017 में भारत का पहला पुस्तक गांव बना। उन्होंने कहा, हमने कश्मीर में स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप इस मॉडल को ढाला है। परियोजना के शुरुआती चरण चुनौतीपूर्ण थे। प्रारंभ में निजी घरों में पुस्तकालय स्थापित करने को लेकर चिंताएं थी। सिराज ने बांदीपोरा के तत्कालीन उपायुक्त से संपर्क किया, जिन्होंने संकेत दिया कि यदि मकान मालिक सहयोग करने के इच्छुक हो तो अनुमति दी जा सकती है। इसके बाद सिराज और उनकी बेटी ने ग्रामीणों से बातचीत की, उन्हें अवधारणा समझाई और उनकी सहमति प्राप्त की। प्रतिक्रिया उत्साहजनक रही और कई निवासी इस विचार से सहमत हुए। उनकी सहमति मिलते ही हमने अलमारियों और शेल्फों में किताबें रख दी और उनके घरों के बाहर साइन बोर्ड लगा दिए। प्रत्येक साइन बोर्ड में अंदर उपलब्ध सामग्री के प्रकार की जानकारी दी गई। सिराज अहमद के अनुसार वर्तमान में करीब 7,000 की आबादी वाले इस गांव के 15 घरों में पुस्तकालय हैं, जिनमें 8,000 से 10,000 पुस्तकों का संग्रह है। लक्ष्य इस पहल को 30 घरों तक विस्तारित करना है। प्रत्येक भागीदार घर में आमतौर पर 400 से 500 पुस्तकें होती हैं, जो किसी विशिष्ट विषय पर केंद्रित होती हैं, जैसे कश्मीरी इतिहास, कथा साहित्य, विश्वकोश विज्ञान, सामाजिक विज्ञान या महिलाओं और बच्चों से संबंधित साहित्य। कुछ घर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराते हैं, जो दूर दराज के क्षेत्रों में आसानी से नहीं मिल पाती। ऐसा ही एक पुस्तकालय पूर्व सरपंच मोहम्मद अनवर खान के घर से संचालित होता है। वह कहते हैं, मेरे घर में 200 से 300 किताबें हैं। लोग, विशेषकर युवा, नियमित रूप से पढ़ने आते हैं। कुछ लोग किताबें उधार लेते हैं और 15 से 30 दिनों के बाद लौटा देते हैं। अनवर के अनुसार इस पहल से समुदाय को लाभ हुआ है, क्योंकि इससे युवाओं को रचनात्मक गतिविधियों में शामिल किया गया और मोबाइल के अत्यधिक उपयोग की बजाय किताबों को पढ़ने को प्रोत्साहित किया गया। कई घर बुक कैफे में बदल गए हैं, जहां पाठक आराम से बैठकर पढ़ सकते हैं और आपस में चर्चा कर सकते हैं। यह स्थान ग्रामीण जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। दोस्तों, गुड न्यूज में आज इतना ही। जुड़े रहें लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download
app now from Play Store. Available both on Android